तो मैं मामा मामा करती रही हूँ। मैं कहा मामा उठो क्या हुआ? पापा को फाइन लग दिया था। तो ये इसी जगह पे जहाँ पर मकतूला मौजूद थी, इसी जगह पर बैठी हुई थी और जो शूटर था वो उस जगह पे था। है काफी दूर था और सुनने में आ रहा है कि सिर्फ उसने एक फायर किया है और निशाना लेकर फायर किया है। मतलब ये नहीं कहा। तब दौड़ते आए, हमारे पता नहीं फिर क्या हुआ। अच्छा, आप दौड़ते हुए ऊपर आए हो तो आपकी मामा क्या तड़प रही थी? क्या उनका ब्लड निकल रहा था? कहाँ से? के लिए इतना लेकर इतनी दूर नाना बुगड़ में बाबा चढ़ियों के अंदर से बाबा मैं मामा को नाना बुगड़ भागी थी। नाना बुगड़ गई तो मैं गया मामा गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं YG टीवी। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के इलाका नौल मोड़ डगरा खुर्द में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कत्ल की लर्ज़ाहेज़ वारदात हुई है। एक औरत है जो कि अपने छत पर सोई हुई है और उसने सिर्फ, अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ वो दिखाए, दुर्गा आप थोड़ा साइड पे हो, आप दिखाएं कि वो सामने एक सर्च लाइट लगी होती है और ये गरीब लोग छत पे सोए हुए थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि खुदा के लिए वो जो सामने सर्च लाइट है उसको बंद कर दिया जाए। उसको बंद करने की बजाय इस औरत की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। वहां पर खड़े होकर शूटर ने शूट किया सिर्फ इस बात पर कि हमें लाइट बंद करने के लिए क्यों कहा गया। यहाँ पर मकतूला के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। बुजुर्गो आए जरा आगे। जी बुजुर्गो, कैसे क्या मामला हुआ बताएं जरा। वो जी अपना बच्ची अपने घर आई है, उसकी बड़ी बहन का घर है, इधर आई है, वो सामान लेके आया, हम भी आए हैं, हम सामान इधर रख रहे हैं। वो उनको बोल के आई है कि बड़ी लाइटें बंद कर दो, हमने छत पर सोना है। नहीं आप, मैं नाज़रीन आपको आसान अल्फाज में समझाता चलूं कि ये गांव के बाहर का इलाका है, लेकिन जो इनकी बेटी है वो गांव के अंदर रिहाइश पजीर थी, लेकिन वो शिफ्ट हो रहे थे इस मकान में। आज पहला दिन था जिस दिन यहाँ पर वो शिफ्ट हो गए हैं और शिफ्ट होने के बाद वो जब ऊपर सोने के लिए आए हैं और सोते के वक्त उन्होंने देखा कि उन्हें जो सर्च लाइट है वो उनकी आंखों में पड़ रही है, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से उन्होंने हवेली मालकान को कहा कि खुदा के लिए आप लाइट बंद कर दें। इसी वजह से तंग आकर उन्होंने वहां से खड़े होकर निशाना लेके फायर किया और दिमाग से वो जो फायर है वो पार कर दिया। यहाँ पर उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद है, बरसा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये वकूआ किस तरह पेश आया। बरसा बताएं जरा। जी बिल्कुल, जैसे आपको पहले बताया कि लाइट की प्रॉब्लम की वजह से उनको थोड़ा सा मना किया है कि लाइट बंद कर दें। टाइम भी काफी हो गया, तो अभी वो उनको जाके कह के वापस आई हैं, इधर चारपी पे आकर बैठी हैं, तो उन्होंने वो जो है वो एक ही शूट किया और उसके इधर दिमाग पे आकर लग गए। कहाँ पे फायर लगाया मैंने? इधर बिल्कुल आंख पे। आंख पीछे से निकला फायर? पीछे से नहीं निकला। अच्छा, दिमाग के अंदर ही फायर रह गया? अंदर ही फायर रह गया। तो ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो गई? स्पॉट उनकी डेथ होगी। कुछ 1122 वाले भी डिले कर गए, वो भी लेट आए। अच्छा। जिसकी वजह से उनको तिब्बी जो एक सहूलत थी वो नहीं मिल सकी। अच्छा, तो जो कातिल थे उनका क्या रद्द-ए-अमल रहा? क्या उसी वक्त वहां से भाग गए थे? नहीं, वो शोर शराबा सुन के वो फौरन ही जो है बाइक लेके भाग गया। कितने बंदे थे कातिलों में से? फिलहाल तो जो नजर आ रहा था वो एक ही था। अच्छा, तो बाकी एक उसके साथ था, वो अंदर था या बाहर था वो उसका नहीं पता। क्या था वो? नॉर्मल हालत में थे कि नशा कर रखा था? क्या किया था? अगर कोई तलखी भी नहीं हुई तो फिर उन्होंने फायर क्यों किया? क्या मसला हुआ था? देखिए जी, ये चीज तो हमें नहीं पता कि वो गुस्से में थे या किसी नशे पानी में थे या जो भी है, लेकिन फिलहाल तो वो नॉर्मल नजर आ रहे थे। तो अभी तक पुलिस की क्या यहाँ पर पेशरफ्त है? पुलिस क्या कर रही है? अभी तक तो बंदे कह रहे हैं कि वो इधर उधर ही है और उन्होंने वो जो है वक्तीज मानते हैं। एक पकड़ा गया। अच्छा, हाँ, जिसे गाड़ी पकड़ा गया। घर से पकड़ा गया? वो पुलिस ने घर से खड़े होगा ना। अच्छा, थाने में बांधा है। अच्छा, आपने जो FIR का अंदराज करवाया, FIR दर्ज करवाई है, उसमें कोई नॉमिनेट लोगों को करवाया है? सिर्फ दो नॉमिनेट करवाई है। दूसरे भाई भी हमारे साथ मौजूद? दो नॉमिनेट है। दो नॉमिनेट है। अच्छा, क्या मतलब कौन, क्या नाम है उनके? को नहीं पाया। एक का नाम तैयब, एक का नाम बारी है, गफार। अच्छा जी। मकतूला जो थी वो कितने बच्चों की माँ थी? दो बच्चों की, एक ये बच्चा, एक इसकी बहन है बड़ी 10-11 साल की। अच्छा, लड़का छोटा बच्चा। अच्छा, तो इनके सामने डेथ हुई है माँ की? हाँ जी। बेटा आपने देखा था कुछ? आप कहाँ थे? नीचे था। मुझे बार मारिया, बेटा जल्दी से हम आए थे, तभी मामा हमारी मंदिर में पड़ी थी।
मेरी बहन दौड़ती गई है, जाके पता नहीं क्या बोला, तब दौड़ते आए, हमारे पता नहीं फिर क्या हुआ। अच्छा, आप दौड़ते हुए ऊपर आए हो तो आपकी मामा क्या तड़प रही थी? क्या उनका ब्लड निकल रहा था? कहाँ से? यहाँ से। तो फिर कितनी देर तक आपकी मामा जिंदा रही? पता नहीं। जी, बच्चे से बात नहीं हो रही। आप बच्चे की कैफियत का अंदाजा लगाएं। 10-12 साल की बड़ी बच्ची है, हम आपकी उससे भी बात करवाएंगे। यकीनन उसके लिए भी ये लम्हा जो होगा बड़ा दर्दनाक होगा। एक छोटा सा बच्चा, देखें उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, हमसे बात नहीं हो पा रही। इसकी सारी फैमिली यहाँ पर मौजूद है और उस बच्ची से भी हम बात करेंगे, उसकी कैफियत भी सुनेंगे और आपको बताएंगे कि आप देखें कि मुआशरा कैसा आ गया है कि आज कत्ल को कवरेज करते हुए हम तकरीबन 6-7वां ये हमारा इंटरव्यू चल रहा है। किसी से कोई बात बर्दाश्त नहीं हो रही, ऑन द स्पॉट सिर्फ फायर कर रहे हैं। डेथ आम मामूली बात हो गई है। मैं एक दफा फिर कहूंगा कि कैमरामैन जरा दिखाए कि इस घर का और उस घर का, बुजुर्गों आप थोड़ा साइड पे हो जाएं, आप देखें कितना फर्क है। वो सामने छोटी सी जो जीप खड़ी है, यकीनन वहां पर खड़े होकर जो कातिल है, शूटर है, उसने हिट किया होगा और जिस वजह से कोई मामला बना था वो लाइट भी ऊपर बनी हुई है, वो भी हम आपको जूम करके दिखा देंगे। पहले उस लाइट का यहाँ के लोगों का कहना है कि रुख ऊपर की तरफ था, जिसकी वजह से ये लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और इनको नींद जी ला भी गई ने कुछ लाइटें उतार ली उन्होंने, सारियां लाइटां हां इत्थे तोड़ अच्छा। उन्होंने उतार ली ने बड़ियां सब्जी लाइटें। अच्छा, ये पहले भी इधर गुंडागर्दी करते थे, फायरिंग करते थे, बदमाशी करते थे पहले भी सारे लोग इधर के। ये आपको बता सकते हैं, लेकिन ये पहले भी इधर गुंडागर्दी करते थे। अच्छा, हाँ, बदमाशी करते थे। कुछ दिन पहले इधर एक जगह का भी कब्जा करने लगे थे नजायज, ठीक है ना। उधर से बात खत्म हुई है थोड़े दिन बाद। पहले भी इधर आदमी उठा के गुंडागर्दी करते हैं जी। पुलिस की क्या पेशरफ्त है? पुलिस क्या कहती है? पुलिस यही कहती है बस पकड़ते हैं पकड़ते हैं पकड़ते हैं। ये है, उस दिन हमारी तशवीश थी, 100-150 आदमी हमारे साथ गया उधर थाने में। हम पहले उन्हें 3 बजे बुलाया, बाद में उन्होंने कहा 6 बजे जरा उधर तशवीश ही नहीं आया। 100-150 आदमी हमारे गांव का हमारे साथ उधर गया, उनका नाम पता भी उधर लिखा है, लेकिन तशवीशी नहीं आया जी। तशवीशी लाहौर चला गया। तशवीशी को हमारी जो है ना हल्प नहीं कर रहा जी। पुलिस की तरफ से कोई हेल्प नहीं की जा रही। इनका कहना है कि अगर पुलिस ही हमारी, आज 17 दिन हो चुके हैं, 10 तारीख को ये वकूआ पेश आया था और आज आप देख लें कि 17 तारीख है और 17 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की कोई पेशरफ्त नहीं है। इतना बड़ा केस हुआ है, लेकिन शायद केस बड़ा है, छोटे घर से ताल्लुक रखता है, इसलिए नहीं। उनके पास पैसा है, हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। उस दिन 150 आदमी हम ले गए हैं, किसी ने हमें पूछा ही नहीं। फिर घंटा डेढ़ हम उधर खड़े रहे हैं, फिर हमने उनको बोला, फिर SHO साहब को बोला, उधर जाकर थोड़ा सा उनको जो है ना गर्मी से बोला। आपने नहीं बात सुनी तो हम DPO साहब के पास जाते हैं सारे आदमी लेके। फिर SHO साहब ने जो है ना हमारी बात सुनी है। पहले हम हमारी जो तशवीशी है उसने 2 दफा टाइम दिया, वो उधर आया ही नहीं है। क्या नाम है आपके तफ्तीशी का? क्या नाम है? तारक नकाश। क्या? ताहर नकाश नाम है जी। मैं बताता चलूं कि जो पुलिस ऑफिसर इस काम में हटदर्मी कर रहे हैं, खासकर इतना बड़ा केस है, किसी की जान चली गई है और यहाँ पर भी ये अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आ रहे, तो DPO साहब को चाहिए कि इनके हवाले से अच्छे खासी तरह से इनका नोटिस लें और देखें कि इन गरीब लोगों की आवाज बने। इनकी कोई चोरी नहीं हुई, इनकी कोई डकैती नहीं हुई, इनका कोई झगड़ा नहीं हुआ, इनकी एक जान चली गई है और बिला वजह चली गई है। और अगर पुलिस की ऐसे ही सुस्त रवि रही तो ये कत्ले आम का सिलसिला जारी। यहाँ पर हम खड़े हैं तो ये बिल्कुल सामने, इस जगह पे ब्लड भी है नीचे, लेकिन इन्होंने ऊपर टाट वगैरह रखा है। जाहिर बात है शाहिद होते हैं, उनके पुलिस के अपना एक तफ्तीश का तरीकाकार होता है, तो इसको ब्लड को छुपा के रखा हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने एक टाट वगैरह या कुछ भी इन्होंने एक चिट वगैरह डाली हुई है कि जो ब्लड है वो भी यहाँ पर जो शाहिद है उसके वो बरकरार रहे। तो ये इसी जगह पे जहाँ पर मकतूला मौजूद थी, इसी जगह पर बैठी हुई थी और जो शूटर था वो उस जगह पे था, है काफी दूर था। और सुनने में आ रहा है कि सिर्फ उसने एक फायर किया है और निशाना लेकर फायर किया है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने हवाई फायरिंग की है। हवाई फायरिंग के दौरान तो जाहिर बात है कोई एक फायर नहीं करता, एक से ज्यादा फायर किए जाते हैं और उसने जब एक ही फायर किया और निशाना लेके किया और वो सीधा सर पे निशाना लगा है और ऑन द स्पॉट मकतूला की वहां पर डेथ हो गई। मकतूला का नाम बता दें मेरे को। आमना बीबी। तो उसके उनके हामिद क्या करते हैं? हामिद का फैसला हो गया था। अच्छा, वो तलाक याफ्ता थी और 2 बच्चों की माँ थी
और बच्चों के सामने बड़ी बेदर्दी के साथ माँ को कत्ल किया गया है। तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई थी। गोलियां वगैरह भी इधर से बरामद हुई हैं, गोलियां वो फोल भी 5-6 फायर भी जो है ना इधर से बरामद हुए हैं, पुलिस ने बरामद किए हैं। हाँ, इधर से हवेली के अंदर। और एसपी साहब, डीएसपी साहब, सारी टीम जो है ना मौके पे इधर आई थी उसी टाइम ही जब इधर लाश पड़ी थी। सब कुछ ले गए हैं इधर से पुलिस कैमरे वाले, कैमरे शैमरे हर चीज उनका सबूत ले गए हैं। ये दफ्तर तोड़ के ना अंदर से जो कैमरे वगैरह वीडियो है जैसे वो भागे हैं वो सब पुलिस के पास है। अच्छा, ये फायर होने की जो वीडियो है और उसका शूट करने की वीडियो है वो आपके कहने का मतलब है कि पुलिस के पास मौजूद है? लगे हैं, सारे कैमरे थे, वो देखो वो भी कैमरा है, ठीक है, सब कैमरे, वो सारा कुछ पुलिस वाले हमारे सामने ले गए हैं इधर से दफ्तर से। और इधर से जो चौकीदार उनके साथ था वो मौके पे हमने फड़ा दिया, वो चौकीदार ने भी उनको बता दिया इधर कौन कौन था, ठीक है। वो चौकीदार भी इन्हें छोड़ दिया, वो इधर कभी दरवाजे धोता है हमारे सामने, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे। मौके पे जो उनका मुलाजिम था उनको हमने, पुलिस ने अपने खुद अंदर बढ़ के हमने बताया, वो अंदर से उसे दरवाजे तोड़ के उसे पकड़वाया, उसने सारा कुछ बता दिया, ठीक है, वे कौन कौन था। उसके बाद उनको वीडियो भी मिल गई है, कैमरे भी सारे, वो सामने देखो ना कैमरा लगा है, वो भी लगा, वो भी लगा, इधर और कैमरे थे, ये मार्केट में भी वो भी सामने भी कैमरा लगा है, ठीक है। वो सारी वीडियो भी ले गए, सारा कुछ ले गए, लेकिन हमें कुछ नहीं बता रहे। अंदर से मोबाइल मिला है उसका, लड़के का उसका कार्ड मिला है, लाइसेंस मिला है, सारा कुछ हॉल वगैरह सब मिला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या सबूत मिला, लेकिन अभी और कुछ सबूत की अगर जरूरत है तो बताएं हमें, इनसे नहीं होता तो हम ढूंढ लेते हैं, फिर सबूत ही ढूंढना ना। नहीं मैं हमने फैर लगे ने एक पक्की राइफल की गोली वो साबित ही वो नहीं चली, जेड़ा ना मैंने फैर सारा पता नहीं 8 साल 9 साल सारे पुलिस वाले उठा के ला गए। इतों साढ़े सामने साडा पूरा गांव है, सारे सामने वो वीडियो ला गए ने। और चौकीदार भी उन्हें फड़िया, चौकीदार ने उन्हें मारिया, फिर चौकीदार ने दसिया केड़ा केड़ा बंदा, फिर चौकीदार ने उन्होंने घर रेड कराई है, ठीक है। अगू सानू नहीं पता कौन फड़िया गया या कौन नहीं फड़िया गया, लेकिन चौकीदार ने जेड़ा उन्होंने छड़ दिता। मेरा कच्ची जमानत ने कराई है, करवा के कच्ची जमानत जी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। हां जी, ठीक है, पूरी जमानत कराई है। 25 तरीक सी तो 25 तरीक वाले दिन भी साडा कुछ नहीं बनया जी। उन्होंने कहा जी तशवीश नहीं मुकम्मल हुई है, वो अब 30 तरीक होना जड़ा ना पा दी है। हाँ जी, कच्ची जमानत कराई है उन्होंने। अजी, ये मदई के बयान आपने सुने हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन दर्जनों कैमरे लगे हुए हैं। यकीनन यहाँ पर सब कुछ कैप्चर हुआ है और पुलिस के पास शाहिद इतने मौजूद हैं कि उनको गुनाहगार ठहराया जा सके। चौकीदार ने बता दिया उनके किसने फायर मारा, चौकीदार कौन मौजूद था जब उसने फायर मारा, फिर वो बाग के अंदर चला गया। अंदर से उसको हमने बोला अंदर है, उसको निकाला, उसने को पुलिस ने मारा, उसने बता दिया वे कौन कौन था, किसने फायर मारा दोनों से, या कौन था या कौन नहीं। फिर उस वक्त उनके घर गए हैं और रेड की है, लेकिन उधर से कोई नहीं पकड़ा गया। तो चौकीदार को भी इन्हें 6-7 दिन रख के तो चौकीदार को भी छोड़ दिया। वो इधर हमारे सामने कभी दरवाजे धोता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। हमारे उनको पता ही कोई नहीं कि हमने कत्ल किया। ये मार्केट है उनकी, सब खुली है, लोग काम कर रहे हैं। अभी मेरे साथ मकतूला आमना बीबी की बेटी मौजूद है, जिसके सामने कहराया गया, जिसके सामने इसकी मां को फायर मारा गया। विदिन 3 या 4 मिनट के अंदर इसकी मां की डेथ हो जाती है। मामा मामा पुकारती है लेकिन मामा नहीं उठती। बाकी बात इससे जानते हैं बच्ची से। जी बेटा। जब मामा ने बस इतना ही बोला था, अंकल भाई लाइट बंद कर दे। जब लाइट बंद करने लगे भाई क्या, उन्होंने मामा भी जाके छत पे बैठे और पैर मार दिया। फायर मार दिया? हाँ, मेरे मामा को। फिर वो मैं मामा मामा करती रही हूँ। मैं कहा मामा उठो क्या हुआ। देखो पापा को फायर लग गया था। फिर मैंने भाग गई, नाना उठाया, फिर लड़के ने उसकी गाड़ी को भी पकड़ा, वो भाग गया कि जिंदगी मेरे से नहीं पकड़ा गया वो। और जो मामा की नाना अबू घर भी इतनी दूर भागी। फिर मैं जाके रात को बाबा जाना 5-6 मिनट हुए उधर जाके बैठे हैं हम। मामा को अभी बैठिए लाड़ियों माफ करके उन्होंने इधर लगा दिया मेरी मामा को गोली। फिर मामा उस टाइम में मुक गई। फिर मामा
फिर मामा मैं दौड़ लगा के नाना बुगड़ गई, नाना पहला लगा बुआ बना, फिर नाना बुआ, फिर उन्होंने छेती छेती में गया मामा ठाटू हो गया, माँ साढ़े नशे फिर अंकल से उन्होंने भी सब पैर लग गया। जब आपकी मामा की डेथ हो गई तो फिर आप खुद ही घूमती रही हो, मदद के लिए पुकारते रही हो सबको? हाँ, कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले जो मान का बाप और मेरी छोटी इसकी मामा नहीं है उसको, और मेरी हाँ, उसका पापा भाग आया, फिर मैं अकेली इतना लेकर इतनी दूर नाना बुगड़ में राघव बाबा डैम चढ़ियों के अंदर से बाबा मैं मामा को नाना बुबा गढ़ भागी थी। नाना बुगड़ गई तो मैं गया मामा गई, नाना अबू को भी नहीं बात सुन ली, पुलिस काचरियों को पकड़ने बुलाए, मेहरबानी करके मैंने उनको कत्ल करना फिर। पुलिस नहीं बात सुनती नाना अबू की? नहीं, नाना की गाड़ी को पकड़ने की बड़ी कोशिश बहुत की, कोशिश तो हो गई थी। नाना की गाड़ी को उनकी गाड़ी को ना पकड़ लिया था ना, मुझे स्केट के उन्हें बड़े क्या मारा, मैं पीछे को गिर गई, तो समझ ही लगी हुई उनको जो पकड़े भाग गया, एंड वाले मकान में जाके खड़े, तब उनके घर वाले सब भाग गए थे। अच्छा जी, यहाँ इनके जो वारसान है बच्ची के, जो नाना हैं, जो इसके मामू हैं, उनका कहना है कि बच्ची आम तौर पर ऐसे हकलाती नहीं है, लेकिन खौफ इतना तारी है कि उससे बात नहीं हो पा रही। उस दिन से ये खौफ में तारी है। हालांकि बच्ची अब जो कह रही है, शायद आप ये वाज़ेह बात ना सुन पा रहे हो, लेकिन मैं आपको वाज़ेह बात बताता हूँ कि बच्ची कह रही है कि जब उन्होंने फायर मारा है और मैं दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे गई हूँ और उनकी मोटरसाइकिल मैंने पकड़ने की कोशिश किया और मुझे उन्होंने पता नहीं टांग मारी है, क्या मारा है, फिर मैं खेतों में गिर गई हूँ, जिसकी वजह से मैं साइड पे गिर गई और वो भाग गए हैं। हालांकि ये बच्ची थी बेचारी, पकड़ नहीं सकती थी, लेकिन इसकी माँ को आंखों के सामने कत्ल किया था, इसकी आंखों के सामने उसका दम निकला था। तो बेचारी बच्ची अपनी तरफ से जो कर सकती थी की। फिर इसकी जब नहीं सुनी गई कहीं भी, वो भी भाग गए और फिर ये अपने नाना के घर गई और वहां से जाके अपने नाना को बताया और फिर वहां से मदद आई। और हालांकि छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसको पता है कि अगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही तो सिर्फ पुलिस की तरफ से नहीं हो रही। यहाँ पर यह मासूम बच्ची है, मुश्किल से 10 साल इसकी उम्र होगी, इसके सामने इसकी माँ को गोली मारी गई है, जो कहती है कि मैं मामा चिल्लाती रही, लेकिन मामा ने मेरी बात नहीं सुनी और आंखें बंद कर ली। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी दूर, तकरीबन 1 किलोमीटर के पास इनका दूसरा घर था नाना अबू का, कहती मैं दौड़ती हुई वहाँ गई हूँ, फिर वहाँ से जाकर जब लोग आए तो उन्होंने आकर मेरी मामा को उठाया। ये तो जुल्म की इंतहा थी। अब जो जुल्म होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो जुल्म पुलिस कर रही है वो भी देखने के काबिल नहीं है। बच्ची कहती है कि खुदा के लिए अगर पुलिस वालों से कोई बड़ा अफसर है, मासूम बच्ची है, बात करनी नहीं आती, तो कह रही थी कि इनसे कोई बड़ा अफसर है तो खुदा के लिए हमारी सुनवाई करे और हमारे कातिलों को पकड़ा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।